प्रणाम करता हूँ, नारायण भगवान को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करके तब यहाँ पर मुनया साधु पृष्ठोयम भवद्भि लोक मंगलम। हे मुनियों, हे संतजन, आपने जगत के कल्याण के लिए ये श्रेष्ठ प्रश्न पूछे हैं। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। भगवान की प्रसन्नता तुम्हारे प्रश्नों से होती है, भक्त का कल्याण तुम्हारे प्रश्नों से होता है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हे मुनियों, मैं आप सबको श्रवण कराता हूँ। प्रश्न क्या था? बोले किम श्रेय, प्राणी का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, कल्याण कैसे होगा? बोले किम श्रेय, हमारा कल्याण कैसे होगा? ये ऋषियों ने नहीं कहा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, बोले मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, है ना। जो अपने लिए वर करे वो तो साधारण है सज्जनों, है ना। जो सबके लिए सोचे महान वो है ना। किम श्रेय, तो मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा? सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखो जी, प्राणी मात्र का कल्याण भगवत चरणों में प्रेम करने से हम सबका कल्याण होगा, है ना। सूक्ष्म रूप से उत्तर। वैसे तो मैंने निवेदन किया कि संपूर्ण भागवत ही 7 प्रश्नों का, इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। शास्त्र सार का, शास्त्रों का सार क्या है? बोले एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है। भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, यही शास्त्रों का सार है। जितने भी कर्म कांड हैं सज्जनों, केवल और केवल भगवान से प्रेम करने के लिए हैं। संपूर्ण कर्मकांड को निभाते हुए भी अगर ऐसा नहीं होता है तो परिश्रम ही केवलम, है ना। किम श्रेय, शास्त्र सार का, शास्त्रों का सार क्या है? स्वअवतार प्रयोजन, अवतार लेने का कारण क्या है भगवान का? क्या भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि में लय आ सकता, प्रलय हो सकता है। तो उस परमपिता परमात्मा को, सर्वशक्तिमान भगवान को, उन दुष्टों का, दानवों का संहार करने के लिए ही भगवान को अवतार लेकर के आवश्यकता नहीं थी। पर भगवान वस्तुतः भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं इस धराधाम पर, है ना। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करते हैं सज्जनों। उसके साथ साथ वो दुष्टों का संहार, वो तो एक चलते फिरते हैं ना। जैसे दीपावली में जब घर की पुताई होती है तो मकर जाले अपने आप साफ हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? या स्पेशल दीपावली मकर जाले साफ करने का प्रोग्राम थोड़े रहता है। वो तो ये है कि भाई पुताई हो रही तो अपने आप मकर जाले, पहले भाई जब पेंटर पुताई करता तो पहले वो मकर जालों को हटा ही देता है, हटाता है कि नहीं? तो मानो उसी प्रकार से वास्तविक भगवान का आगमन तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए होता है इस धराधाम पर। स्वअवतार प्रयोजन, अवतार लेने का कारण ये है, भक्तों को आनंद प्रदान करने का। किम कर्म, हमारा कर्म क्या है? क्यों जी, क्या पढ़ो लिखो नौकरी करो खूब पैसा छापो यही कर्म है? बोले हाँ, ये भी कर्म है, संसारिक कर्म है, करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ एक प्रमुख कर्म है कि हमें भगवान ने विवेकशील प्राणी बनाया है, तो हमें उस विवेक के आधार पर भगवान के शरण में जाना चाहिए। ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है, कर्म है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मनुष्य होना सार्थक हो गया, है ना। अगर नहीं किया है तो फिर तो फिर ही है।
फिर क्या है बोले फिर है ये फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। है ना? अगर उस बुद्धि को प्राप्त करके, क्योंकि विवेकशील प्राणी भगवान ने हमको दिया है सज्जनों, बनाया है, तो उस विवेक का प्रयोग करके, उस बुद्धि का, उस धी का प्रयोग करके हम अपने मन को भगवान के चरणों की ओर लगाएं। ये हमारा प्रमुख कर्म होना चाहिए। के अवतार से भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान के वैसे तो अनंत अवतार हैं सज्जनों, पर भागवत में विशेष करके 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान का अवतार अनंत है। देखो जी, घर में हम पूजन करते हैं तो ये अर्चा अवतार है। जो हमने जो विग्रह, जो चित्रपट की सेवा जो करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भी भगवान के अवतार हैं। वो कैसे अवतार हैं? बोले अर्चा अवतार है ना? तो भगवान, भाई आपके घर में गोपाल जी है, मेरे घर में राम जी हैं, कहीं श्याम जी है, हनुमान जी है, देवी मैया, ये सब क्या है? अब हम कह नहीं सकते कि इतने ही अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के अनंत अवतार है। पर विशेषता यहाँ पे 24 अवतारों के विषय में कहा गया। किम से असासार का स्वअवतार प्रयोजन किम कर्म केवतारस्य धर्मकम शरणम गतः। जब भगवान स्वधाम गए तो धर्म किसके शरण? अब यहाँ पर कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए तो स्वधाम तो भगवान गए, पर एक रूप में भगवान भागवत के रूप में स्थापित हो गए। और भागवत में, क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, भागवत साक्षात तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, है ना? तो भागवत के शरण में धर्म आया, ये यहाँ पर कथा बतलाई। और वैसे तो संपूर्ण ये जो है ना सज्जनों, संपूर्ण भागवती 6 प्रश्नों का उत्तर है। और आगे यहाँ पर जिज्ञासा रखी है। शौनकादिक ऋषियों ने भगवान के विषय में जब कथा सुनी, सुनाने की बात कही, असूत जी महाराज कहते हैं देखो यथाधीतम यथामति, जितनी मेरी अल्पज्ञ बुद्धि है मैं अपने बुद्धि के अनुसार भगवान की कथा आप सबको श्रवण कराऊंगा। और उधर यहाँ पर शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के चरण में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम बरह कथम भागवती पुण्य यदाहम भगवत चृकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तोयम स्थाने वा केन हेतुना। भागवत का विस्तार किस युग में हुआ, भागवत के विषय में हमको सुनाने की आप कृपा करें। तब यहाँ पर जो है सज्जनों, सूत जी महाराज कहते हैं देखो भागवत वैसे तो अनंत है, अनादि है भागवत। भागवत सबसे पहले नारायण से ब्रह्मा जी, है ना, ये क्रम है। भागवत अनादि है, पर भागवत चतुश्लोकी भागवत का विस्तार द्वापर के अंत में व्यास जी महाराज ने किया, क्योंकि व्यास जी महाराज भी स्वयं भगवान के अंशावतार हैं। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जाता पराशराध्योगी वासभ्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में पराशर नंदन पराशर जी महाराज के घर में वेद व्यास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, भगवान के अंश अवतार। इन्होंने भागवत का विस्तार किया। देखो शौनकादिक ऋषियों, ये इतने विद्वान थे व्यास जी महाराज कि इन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों को लिखा। आज विचार करते हैं, इतना करने के बाद भी मैंने जगत के कल्याण के लिए 17 पुराणों को लिखा और 4 वेदों को, एक वेद का खंड खंड करके 4 भाग किए, 4 वेद हो गए, 17 पुराण हो गई, परंतु फिर भी अभी मेरे मन को एक आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या कारण है? ध्यान देना सज्जनों, यदि हमने एक प्रैक्टिकल की बात आपको निवेदन कर रहा हूं मैं,
यदि आपने कोई ऐसा अच्छा कार्य कर लिया या अच्छा कार्य बन गया आपसे कभी, ठीक है, तो उस समय आपको एक अलग ही आत्मसंतुष्टि होती है, एक अलग ही प्रसन्नता आपके अंदर प्रस्फुटित होती है। मान लो कि कोई बड़ा परेशान व्यक्ति है, परेशान बंदा है, और उसकी परेशानी को आपने दूर कर दिया, ठीक है, उसकी परेशानी को आपने मानो दूर कर दिया, तो उस समय ऐसा आपका ना, आपका मन इतना प्रफुल्लित होगा कि आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो। व्यास जी यही बात कहते हैं, नारद यही बात सोच रहे हैं, मैंने इतना कुछ किया, मुझे जो आत्म संतोष होना चाहिए था वो मिला नहीं, क्यों, क्या कारण है? चिंता में आतुर थे सज्जनों व्यास जी। और उसी समय भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जैसे नारद जी महाराज का आगमन हुआ, नारद जी को प्रणाम किया व्यास जी महाराज ने, और नारद जी ने आते ही कहा, हे पराशर नंदन व्यास, क्यों परेशान हो? पराशरी महाभाग भवत कशिदात्मनः परितुष्यति शरीर आत्ममानस एव वः। परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? अपने परेशानी का कारण बताया, महाराज मैंने बहुत कुछ संसारिकों के लिए किया, संसार वालों के लिए किया, इनका कल्याण हो, परंतु मैंने जो किया मुझे स्वयं को आत्मसंतोष नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज नारद जी कहते हैं, बोले देखो व्यास जी, आपने किया बहुत कुछ है, मैं मानता हूं, परंतु जो वेद के 4 खंड किए आपने और 17 पुराण लिख डाले, उसमें आपने अपनी विद्वत्ता को खूब दर्शाया है, हा? मेरे होने का खूब आपने भान दिखाया है, अपनी विद्वत्ता खूब परोसी है उन ग्रंथों में, परंतु आपने भगवान की लीला कथा को बड़े दिल खोल करके कहीं पर गाया नहीं। और जब तक आप भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करोगे ना, तब तक आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है व्यास जी। देखो, आप चाहते हो कि हमारे द्वार पर हंस आ जाएं, हमारे द्वारे पर हंस आ जाएं, तो आपको द्वार पर एक बढ़िया सरोवर बनाना होगा। आज की भाषा में कहे तो स्विमिंग पूल, बढ़िया है ना, श्रेष्ठ सरोवर तालाब बनाना पड़ेगा, स्वच्छ जल डालना पड़ेगा, कुछ कमल वगैरह उसमें डालनी पड़ेगी, बढ़िया। जब कमल के फूल, कमल के पुष्प उस सरोवर में खिलेंगे तो हंस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हा? वो अपने आप आ जाएंगे। और यदि बुलाना तो चाहते हो हंस को अपने द्वार पर, और अपने द्वार पर आप जूठे दोने पत्तल डाल दोगे तो उसमें तो कौआ आएंगे, क्यों जी भाई? जूठे पत्तल डाल दोगे, जूठे दोने पत्तल, हा? कुछ डाल दोगे द्वार पर तो वहां पर कौए मडराएंगे, हंस नहीं आने वाले। देखो जी, आपने बहुत कुछ लिखा, मानो व्यास जी की लेखनी को नारद जी ने क्या कह दिया, जूठे दोने पत्तल, हा? अब यहाँ पर देखिए, नयत बचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थम असंति मानसा नयत्र हंसा निरवंतु शिक्षया। इसलिए व्यास जी, भगवान की लीला कथा का विस्तार करो, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और भगवान के भक्तों को तो भगवान के प्रेम भरी कथा से लेना देना है, तुम्हारे विद्वत्ता से परिपूर्ण ग्रंथों से क्या मतलब। और देखो, जब भगवान की लीला कथा का विस्तार होगा ना, देखो सत्संग का के प्रभाव को मैं जानता हूँ। मैं भी अपने जीवन का पूर्व जन्म का चरित्र व्यास जी महाराज को सुनाते हैं। नारद जी, देखो मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे पिता के मैंने दर्शन नहीं किए। जब होश संभाला तो मेरे पिताजी पहले ही जा बसे थे। मेरी दुखियारी माँ ने मेरा लालन पालन किया, साधु संतों के आश्रम में जाकर के दासी का काम करती थी और उससे हमारी उदर पूर्ति मैया ने करवाई।
एन के न प्रकारेण हमारा लालन पालन किया। उसी गांव में चतुर्मास बिताने के लिए एक बार संतों का आगमन हुआ। संतों ने आकर के भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी जैसे कथा श्रवण कराई। महाराज चतुर्मास कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं पड़ा। संतों के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ गया, उनकी मैं सेवा करने लगा। इतना आनंद का क्षण था व्यास जी कि 4 महीने कब व्यतीत हो गए देखते देखते निकल गया समय। और ध्यान देना सज्जनों, जीवन में आनंद का क्षण बहुत जल्दी निकल जाया करता है और दुख का क्षण काटे नहीं कटते दिन ये रात नहीं। दुख का जो क्षण होता है ना वो बहुत छोटा भी हो तो बहुत लंबा लगता है, और जो आनंद का क्षण होता है उसमें समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं पड़ता। नारद जी कहते हैं मेरा नाम रख दिया था संतों ने रामदास, बड़े प्रेम से अब तो मुझे पुकारते थे। अब जैसे संतों का जानने